हेलो एंड आप सबको मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। अगर आप चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट सेफ़ रहें तो मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से ज़रूर शेयर करना। बेसिकली मेरा नाम जसवीन सिंह स्माइली है, मैं ओनर हूँ स्माइली शॉपिंग वर्ल्ड का। हम सेल करते हैं ऑनलाइन कलेक्शन सारी लेडीज़ सूट्स की और अब जेंट्स सेक्शन की। तो बेसिकली इस दिनों में जैसे आपको पता है कि कोरोना का चक्कर चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे काम वगैरह बंद हैं। अब लास्ट वीक ही शिपिंग वगैरह भी स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली जो फ्रॉड स्कैम मेरे साथ हुआ है, या मैं होते होते बच गया हूँ, पर मैं चाहूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे ज़रूर शेयर करूँ। हुआ ये कि लास्ट वीक में जैसे ही शिपिंग वगैरह स्टार्ट हुई तो हमने अपनी सोशल साइट्स पे पोस्टिंग स्टार्ट करी सूट्स वगैरह की। तो जैसे ही पोस्टिंग वगैरह डाली, विदिन 6 या 7 आवर्स मुझे किसी का मतलब एक पर्सन ने कॉन्टैक्ट किया कि सर मुझे 20 सूट्स चाहिए और मुझे आपसे लेने हैं। मैं कहा भैया कहाँ से हो? तो ही टोल्ड मी दैट ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे, वो मुंबई से है और इतने पीसेस उसको चाहिए। और मैंने उसको पूछा भैया मुझे पहले आपका एरिया चेक करना पड़ेगा कि आप किस एरिया से हो, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ या नहीं, या सूट्स हम आपको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है माहौल चल ही रहा है। तो सारा डिसाइड वगैरह किया, तो उसने मुझे कहा उससे मुझे 20 पीसेस चाहिए। मुझे उसने 20 पीसेस का ऑर्डर दिया। और अच्छा, जैसे कस्टमर एक दूसरे से डील करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मिले हैं बात करते हैं, उसी तरीके से बात करो। तो हमारी 1 डेढ़ घंटा अच्छे से बात हुई। होने के बाद उसने कहा कि सर आप 1 घंटे तक बिल बना के रखो, कितना मेरा 20 पीसेस का बिल बना है, मैं आपको वो पेमेंट मैंने करनी है। मैंने कहा ठीक है सर। जब बिल बनाया 1 घंटे बाद तो 43,310 रुपीज़ का उसका बिल बना था। ऐसी करी जैसे नॉर्मल बातचीत होती रहती है कस्टमर्स वगैरह में, उतनी बातचीत हमने करी। तो बात चलती रही। जब मैंने उसको बिल का बताया, इतना बिल आया 43,310 का, उसके 20 पीसेस सूट्स का बिल था। कहता सर नो इशू। मैं कहा सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन कामों में और इन कामों में समय पेमेंट्स एडवांस होती है। तो उसने कहा सर मैं आपको गूगल पे के थ्रू पे करूँगा। मैं कहा अच्छा जी। तो उसने कहा सर मैं गूगल पे के थ्रू ना आपको स्कैनर भेजूंगा स्वाइप अप मशीन से, जिससे डायरेक्टली अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। मैं कहा अच्छा। तो उसने मुझे 43,000 जो उसका बिल था 43,310 का स्कैनर भेजा, और मैंने भी उसको स्कैन कर दिया। तो मैंने उसको कहा कि भैया ये क्या है, आपने क्या भेजा है? मतलब इस पर स्कैन का ऑप्शन तो आ रहा है, स्कैन भी हो रहा है दूसरे फ़ोन से, बट आप कह रहे हो ये साथ के साथ जमा होगा और आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। कह रहा सर आप करके तो देखो, होगा होगा। तो मैंने उसको लिटरली स्कैन किया, ठीक है। और स्कैन करने के बाद मुझे लिखा आया बैंक की तरफ से, ऐसा शो हुआ गूगल पे के जो बैंक अकाउंट लिंक होता है कि आपके अकाउंट मतलब आपके अकाउंट में इतनी लिमिट नहीं कि पैसे एक बार में 43,310 ट्रांसफ़र हो जाएं, ठीक है। पहले उसने 43,000 के लिए कोशिश की, हम 5-10 मिनट लगे रहे, नहीं हुआ। उसके बाद उसने ट्राई किया कि सर मैं आपको 20-20 हज़ार करके भेज देता हूँ। उसने फिर 20,000 का फिर ट्राई किया। फिर उसका पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, कह रहा सर जमा होगा। मैं कहा 20,000 का तूने भेजा है, वो पेइंग का ऑप्शन आ रहा है, जमा कैसे होगा? कह रहा नहीं सर ये होके रहेगा और होगा। मैं कहा चल ठीक है। 20,000 पे भी किया। मैं कहा यार मेरी लिमिट तो और आगे से गूगल पे का भी मैसेज आ रहा था कि इनसफिशिएंट फंड्स है, ठीक है, और जमा नहीं हो पा रहा है। मैंने उससे फिर पूछा, मैं कहा यार ये जमा होने के बाद डबल होके आएगा पैसा क्या? कह रहा सर ये साथ के साथ ही होता है, मैं स्वाइप अप मशीन से भेज रहा हूँ। बेसिकली उसका फोकस ये था कि जो स्कैनर आ रहा था ना, उस पर अमाउंट साफ लिखा हुआ था कि आपको इतना अमाउंट जमा होना है, जबकि वो अमाउंट आपके अकाउंट में आना नहीं था, आपके अकाउंट से विड्रॉ हो जाना था जमा कराने के बहाने। अब मैं आपको बताता हूँ, 20,000 पे भी उसने ये चीज़ करी। उसके बाद 20,000 पे भी करने के बाद मैंने उसको बोला कि मेरे अकाउंट में भाई सिर्फ लेने के लिए पैसे हैं। मैंने उसको जान के बोला कि मेरे अकाउंट में 2-3 हज़ार पड़े हैं, जबकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपये थे। और कुछ ही टाइम पहले मेरा लक अच्छा था कि मैंने अपना अकाउंट अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करा था सिर्फ कोरोना से पहले, और सिर्फ हमने पेमेंट्स के लिए अकाउंट रखा था कि जैसे हमें सूट्स वगैरह की पेमेंट्स आती है तो सिर्फ इस अकाउंट में जो भी गूगल पे वगैरह हम इसमें रिसीव करेंगे नहीं। और उसने 20,000 पे भी ये किया। मैंने उस पर फिर भी विश्वास नहीं किया, मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा था। और उसने मुझे अपनी बातों में लेने के लिए कहा कि सर देखो जमा होगा। उसने मुझे फिर सिर्फ 20,000 का भी ट्राई किया तो उस पर आया नहीं, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस नहीं था। तब तक ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई थी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने मुझे अपनी बातों में लेने के लिए 100 रुपये भेजे। 100 रुपये भेजे, कह रहा आप सर इसको स्कैन करो ये होंगे। मैंने 100 रुपये स्कैन करके डाले, ठीक है। और उसके बाद वो स्कैन हुए, एक तरीके से पेड हो गए। और 2 मिनट बाद देखा मैंने कि 100 गए और 200 आ गए। फिर 200 को उसके बाद ये साथ में किस्मत थी कि बैंक के मैसेज भी साथ के साथ आ गए कि भैया 100 रुपये डेबिट हुआ है और 200 रुपये आ गया है। 200 रुपये आ गया। उसके बाद जाके जब वो 200 आए हैं और क्योंकि फिर गूगल पे की जो पेमेंट आती है उसमें लिखा भी आके कि पेड आपके अकाउंट से गया। उस फिर बाद में पता लगा
जब बात हुई कि उसने मुझे भेजे हैं और मेरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचाव हुआ क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था। अब आपको लग रहा होगा कि यार जब वो बात करी तो आपको पेइंग का नज़र नहीं आ रहा था कुछ। मैं आपको कहना चाहूँगा अभी इस बात को सुनना बहुत आसान है। जब आप अपने कस्टमर से एंगेज होते हो, आप बात करते हो, आपको भी ये लग रहा होगा और आप काम कर रहे हो कि आपके अकाउंट में पेमेंट क्यों नहीं आ रही है। जब आपका सब कुछ ठीक है, आप गूगल पे वगैरह यूज़ करते हो, आपके मेन अकाउंट लिंक है। मेरा बचाव सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में लिटरली बैलेंस नहीं था। मैं कहता हूँ मेरी किस्मत अच्छी है या वाहिगुरु का साथ था कि कुछ ही टाइम पहले सिर्फ मैंने उसमें पेमेंट्स लेनी थी। बट 95 to 98% लोगों के अकाउंट ठीक मेन कनेक्टेड होते हैं, जिसमें बहुत सारा बैलेंस अपने अकॉर्डिंग, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50 पड़ा होता है। लिटरली उस बंदे ने 40 के बाद मुझे 20 भेजे, 20 के बाद 10 भी ट्राई करे और 10 के बाद 3 भी ट्राई करे, और वो हर जगह किस्मत से फेल हो गया। और जब पकड़ा गया तो उसके बाद उसमें मैंने ट्रू कॉलर पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो 51 स्पैम रिपोर्टेड थी उसमें। और मैं सिर्फ बचा इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली साथ में थी, वो भी देख रहे थे कि ये 2 घंटे में क्या लगा हुआ है। जब मैंने फैमिली के साथ शेयर किया तो फिर हम सब ने मिलकर डिस्कवर किया और उसको पकड़ा और उसकी रिपोर्ट फाइल की। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि देखो, अगर आप खुद सोचो, अगर मैं सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा हूँ उसके थ्रू अगर ये स्कैम मेरे पास पहुँच सकता है, तो आप कितने लोग हम में से कितने बिजनेस कर रहे हैं और चाहते हैं हम पैसे कमाएं। तो एक ये भी नया रास्ता है जिससे वो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं गूगल पे के थ्रू कि आपको स्वाइपर मशीन से भेजना है। याद रखना, स्वाइपर मशीन का अगर कुछ आता है तो उस पर बिल्कुल फोकस ना करना। स्कैनर पे अमाउंट लिखा होगा तो आप समझना कि आपको जमा कराने के बहाने आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। अब ये भूखमरी वगैरह हमारे देश में बहुत बढ़ने वाली है और ये स्कैम्स बहुत बढ़ने वाले हैं। आज एक स्वाइप अप को हुआ, मैं ये खुद सोच के हैरान था कि यार कोई किस हद तक गिर सकता है। एक सोशल मीडिया नेटवर्क से वो मेरे अकाउंट में आया, ठीक है, मुझे स्पेशली 4 घंटे एंगेज किया तो इस तरीके से अप्रोच किया। अब से कितने लोग अपने प्रोडक्ट्स वगैरह पोस्ट करते हैं, कितना कुछ पोस्ट करते हैं और चाहते हैं हमें लोग मिले या पार्टीज़ मिले अपने काम के लिए। तो प्लीज़ पेमेंट के मामले में हमेशा सतर्क रहना। अगर आपको कोई कहता है स्वाइपर मशीन से पेमेंट करेगा तो समझ जाना कि फ्रॉड है, क्योंकि स्वाइपर मशीन से पेमेंट नहीं होती है। हम जब स्कैन करते हैं तो पेमेंट करने के लिए करते हैं, और सिर्फ मैं भी इसलिए फंसा क्योंकि उसमें अमाउंट लिखा हुआ आया था स्कैनर पे साथ में स्वाइपर मशीन का, नहीं तो मैं भी ना फंसता। पर ये कि किस्मत से मेरे में अमाउंट नहीं था तो मैं बच गया। 90% लोगों के उसमें अमाउंट होता ही होता है, अगर जमा कराने के बहाने लेने के देने पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने इन्फॉर्मेशन फैमिली से शेयर किएगा। और मैंने ये भी सोचा कि कितने लोग उस चीज़ में फंस चुके हैं। उसकी कोशिश थी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, पर एक किस्मत थी कि मैं बच गया। तो मैं आपसे यही शेयर करूंगा कि अपने अकाउंट्स वगैरह का ध्यान रखें। अगर गूगल पे वगैरह पे कोई आपको ऐसे टकरता है, पार्टी टकरती कि हम आपको पेमेंट करेंगे स्वाइपर मशीन से, आपको स्कैनर भेजेंगे, वो अमाउंट लिखा आएगा और जमा होगा, तो आप समझ आना कि वो स्कैम है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और प्लीज़ अपना और अपने अकाउंट्स का ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी पेमेंट हो, कोई भी काम कर रहे हो, पेमेंट के समय में हमेशा अलर्ट रहना। मेरे साथ भी 2.5 साल में ये पहला एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें पेमेंट में का ऐसा चक्कर आया जिसका मुझे भी ध्यान नहीं था, जबकि 2 साल से हम अच्छे से 2.5 साल से अच्छे से वर्क करें, कोई इशू कभी आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, डू शेयर द वीडियो।